नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। अपना टॉपिक चल रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर मैंने आपको 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन करवा दी है। उसका आज ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे। फोर्थ जनरेशन आपकी 1975 से 1988 तक चली। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या था। फर्स्ट जनरेशन में आपके कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, जो बहुत ही बड़ी साइज थी और जो कंप्यूटर बने थे बहुत ही ज्यादा बड़े बने थे। सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर आया, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर से आपका कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और थोड़ा फास्ट हो गया। लेकिन जब हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, जब हमारे पास आईसी आ गई थी। आईसी के अंदर क्या होता है कि आपका ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ये सब होते हैं। उससे आपका कंप्यूटर का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया था और फास्ट हो गया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जनरेशन के अंदर फोर्थ जनरेशन, जिसका समय है 1975 से 1988। और दोस्तों, इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए टेक्निक की बात करते हैं। टेक्निक फोर्थ जनरेशन के अंदर आपकी टेक्निक आई थी वीएलएसआई। वीएलएसआई इसका अंदर होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। टेक्निक आपकी वीएलएसआई यूज हुई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें डिवाइस जो यूज हुई थी, डिवाइस वो आपकी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक आपकी वीएलएसआई, डिवाइस आपका माइक्रो प्रोसेसर। आपका पहला फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब बना, बताइए कब बना? तो 1970 में, 1970 में इंटेल ने बनाया था। बहुत बड़ी कंपनी है इंटेल, उसने पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में बनाया। कौन सा? 4004, जो 4 बिट पर आधारित था। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कंपनी ने बनाया, उसका नाम था 4004, जो 4 बिट पर आधारित था। और दूसरा, पहला और दूसरा याद रखना चाहिए दोस्तों। तो दूसरा आपका था इंटेल 8008, 8008, ये था 8 बिट पर आधारित। टेक्निक आपकी वीएलएसआई, डिवाइस आपका माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल ने बनाया 4004, जो 4 बिट पर आधारित था। सेकंड आपका माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8008 था, 8 बिट पर डिपेंड था। और माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड पहला पीसी किसने बनाया? माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला पीसी, पहला पीसी 1970 में मिट्स कंपनी ने बनाया था।
मिट्स कंपनी ने बनाया था, जो कि कौन से पे था डिपेंड, कौन से डिपेंड था माइक्रो प्रोसेसर पे, किस पे बना था वो, तो वो आपका बना था इंटेल 8008 पर माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। टेक्निक डिवाइस पहला, ये सेकंड, ये टेक्निक आपकी VLSI, डिवाइस आपका माइक्रो प्रोसेसर। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कंपनी ने बनाया 4004 जो 4 बिट पर आधारित था। सेकंड माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटेल 8008 था, 8 बिट पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला पीसी 1970 में मिट्स कंपनी ने बनाया, MITS, जो कि इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर पर बना था, मतलब आधारित था। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसके अंदर सॉफ्टवेयर की बात करें तो MS DOS, इसमें MS DOS था, विंडो, MS DOS, विंडो, एप्पल, मैक OS, ये सॉफ्टवेयर यूज, MS DOS, विंडो, एप्पल, मैक OS, एप्पल मैक OS है ये, MS DOS, विंडो, एप्पल मैक OS। और ये रियल टाइम पर डिपेंड सिस्टम बने थे इस समय, रियल टाइम पर, कौन से, रियल टाइम। और लैन यूज हुई थी, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और डिस्ट्रीब्यूटेड OS, ये टर्म आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के बारे में आगे डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और मैन और वैन, नेटवर्किंग में पढ़ाएंगे, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें लैंग्वेज C++ और डाटाबेस आ गई थी आपकी, C++ और डाटाबेस। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके क्रे फर्स्ट और सेकंड, क्रे फर्स्ट और सेकंड, पेंटियम थर्ड और फोर्थ, पेंटियम थर्ड और फोर्थ। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो सेमीकंडक्टर, प्राइमरी मेमोरी आपकी सेमीकंडक्टर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो MS DOS, विंडो, एप्पल मैक OS रियल टाइम पे डिपेंड थे, लैन यूज हुई, डिस्ट्रीब्यूटेड OS था, मैन था, वैन था। ये सब आपको आपका नेटवर्किंग कराएंगे तब आपको डिटेल से समझा दिया जाएगा। इसमें लैंग्वेज C++ और डाटाबेस यूज हुआ। इसके एग्जांपल है क्रे 1 और 2, पेंटियम 3 और 4। और प्राइमरी मेमोरी आपकी इसमें सेमीकंडक्टर थी। इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप नोट्स बनाने में बहुत सहायता होगी आपकी। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्रे वर्ड आया ना, यहां से आपको पता है इसी जनरेशन से सुपर कंप्यूटर बनने स्टार्ट हो गए थे। तब फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पूछे आपसे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है बताइए? से माउ क्रे, से माउ क्रे, से
माउ क्रे। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर से माउ क्रे। याद रखना, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर से माउ क्रे। ये थी आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की। जो कि आपकी 1988 से टिल टुडे तक चल रही है, मतलब आज तक चल रही है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया और फास्ट होता गया। अब देखिए, फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो आपकी डिवाइस यूज हुई थी वो ULSI थी। ये थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस आपकी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और टेक्निक, इस टेक्निक का सभी जगह बोलबाला है दोस्तों, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI क्या होती है? AI क्या होती है? तो ये होती है आपकी, दिस इज ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जो कि दैट इज ट्राइंग, कोशिश कर रही है। क्या कोशिश कर रही है? टू डेवलप क्या बनाने की? डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। देखिए AI क्या है? ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो कोशिश कर रही है कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग पावर बिल्ड करने की, कि कंप्यूटर अपने आप से कार्य कर सके, हमें निर्देश देने की उसको जरूरत ना पड़े। लेकिन अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैसे दोस्तों पहले से प्रोग्राम सेट होते हैं, उसी पे ही आधारित कार्य करता है, लेकिन इस पे कार्य चल रहा है आर्टिफिशियल पे, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर पे। ठीक है, और इसमें बात करते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन सी थी। तो इसमें अगर लैंग्वेज की आप बात करते हो तो शी हैज, आपने सुना होगा नाम, शी हैज जावा, पर्ल, रूबी, अड्डा। सी है जावा, पर्ल, रूबी, अड्डा, ये सब लैंग्वेज इसमें यूज हुई थी, और पाइथन। पाइथन
साथ में इसमें मॉडर्न लैंग्वेज भी यूज है। मॉडर्न लैंग्वेज क्या है? लिप्स, लिस्प, ठीक है, लिस्प, इसको बोलते हैं लिस्ट। और दूसरी है, बताता हूं अभी आपको, प्रोलोग, PRLOG, प्रोलोग। ये होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। यहां पर होगा प्रोग्रामिंग लॉजिक। नोट कर लीजिए दोस्तों। यहां तक आपकी दोस्तों फिफ्थ पांचों की जनरेशन मैंने करवा दी है। फर्स्ट जनरेशन करवाई आपको, वैक्यूम ट्यूब्स थी उसमें। सेकंड जनरेशन करवाई जिसके अंदर आपका ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन करवाई आईसी। फोर्थ जनरेशन VLSI। फिफ्थ जनरेशन ULSI। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी टर्म्स आती हैं वो देख लेते हैं। बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं टर्म्स, वो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। आगे और भी करवा दूंगा, इतने आप देखते रहिए। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? लाईफाई, वाईफाई, लाईफाई और GIFI, ठीक है। वाईमैक्स, MX, बताइए। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। लाईफाई लाइट फिडिलिटी, और इसमें गीगा बिट फिडिलिटी। गीगा बिट फिडिलिटी, ये बताइए इंपॉर्टेंट। वाईमैक्स देखिए, वर्ल्ड वाइड इंट्रो वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेबिलिटी, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेबिलिटी माइक्रोवेव SS, नोट कर लीजिए। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, लाईफाई लाइट फिडिलिटी, GIFI गीगाबिट फिडिलिटी, वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, माइक्रोवेव SS। आज ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कल इससे हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अपने दोस्तों से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, आप भी करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।